103 तक हो चुका था जो प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग 104 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, पुस्तक द चेनस्ट डिवाइन्स अस एक हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द कप के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नाइजल वोर्डन, ऑप्शन बी आरजी पोलार्ड, ऑप्शन सी डेनियल आर्म, ऑप्शन डी टिटली कैटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजल वॉर्डन। दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1867 ईस्वी, ऑप्शन बी 1834 ईस्वी, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1834 ईस्वी। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बिहार। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में होती थी, ऑप्शन बी मुख्य फौज मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सेना थी, ऑप्शन सी सैनिकों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की प्रशिक्षण दिया जाता था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गवर्नर के दूसरे कार्यकाल के दौरान क्लाइव को कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का मांग सौंपा गया था, ऑप्शन बी 1772 में ब्रिटिश संसद में क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बाद 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस व्यवस्था शुरू की थी? किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रिचर्ड ब्लेजली, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जो उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिचर्ड ब्लेजली। निम्न में से कौन कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन ए 18वीं सदी में अवध बनारस जैसे रियासतों में किसानों के भर्ती कर उन्हें पेशावर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ऑप्शन बी अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, ऑप्शन सी सिपाही भारतीय शब्द सिपाही से बना है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेज एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने लगे थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने लगे थे, ऑप्शन बी सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण अभ्यास अनुशासन सिखाए जाने लगा, ऑप्शन सी पेशावर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय के भवनों को नजरअंदाज कर देते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई,
ऑप्शन बी 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ऑप्शन सी देश के शेष भाग पर कंपनी को अप्रत्यक्ष प्रभाव था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। टीपू सुल्तान ने किस अवधि के दौरान मैसूर पर शासन किया? ऑप्शन ए 1761 से 82, ऑप्शन बी 1789 से 96, ऑप्शन सी 1782 से 99, ऑप्शन डी 1792 से 99। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1782 से 99। किस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? किस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी दूसरे आंग्ल सिख युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तब इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज किसे सौंप गया था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी बोडियार वंश, ऑप्शन सी होलकर वंश, ऑप्शन डी मुगल सम्राट को। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोडियार वंश। सालावाई की संधि कब हुई थी? सालावाई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1799। तब इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 1782। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। ऑप्शन बी इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। ऑप्शन सी रंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बंगाल के नवाबों को सही कलाक्रम है। बंगाल के नवाबों को सही कलाक्रम में सजाना है। ऑप्शन ए सिराजदौला, मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, अलवर्दी खां। ऑप्शन बी अलवर्दी खां, सिराजदौला, मुर्शिद कुली खां, मीर कासिम। ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजदौला, मीर जाफर। ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, अलवर्दी खां, सिराजदौला। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजदौला और मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। कितना ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया? कितना ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया? ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1768, ऑप्शन डी 1757। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765। क्लास 8 का हिस्ट्री के अध्याय 2 था जो समाप्त हो गया। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा।